ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में जैसे कि ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन न करें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। कोई चालक तार है, उस चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल वी तथा चालक तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई है। तब ओम के नियम से तो चालक तार में लगाया गया विभवांतर जो है वो वी आई के धारा के अनुक्रमानुपाती है, तो वी अनुक्रमानुपाती आई, वी अनुक्रमानुपाती के स्थान पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है। समानुपाती बोलते हैं तो V बराबर आर आई। तो R क्या है? हमारा एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। तो ये I इसके नीचे आ जाएगा। जब I इसके नीचे आ जाएगा तो R बराबर V अपॉन आई। तो या इसको सही रूप में लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन आई। तो यहाँ पर ये क्या है? R है प्रतिरोध, ठीक है, जिसका मात्रक ओम होगा और इसको एक गुणिया के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। चित्र के अनुसार हमारे पास एक बैटरी है और इसमें एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, एक प्रतिरोध आर है, एक वोल्टमीटर है, एक अमीटर है, एक कुंजी है। कुंजी माने प्लग, स्विच। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें स्विच को दबा देते हैं तो परिपथ में धारा बहनी शुरू हो जाती है। और जब परिपथ में धारा बहती है तो एमीटर और वोल्टमीटर में धारा और वोल्टमीटर में विभवांतर को नोट करते हैं। चालक तार के सिरों के बीच जो वोल्ट विभवांतर होता है वो उसको नोट करते हैं। इसमें रीडिंग आती रहती है, मान आता है, पाठ्यांक। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते रहते हैं, जैसे हमने 5 ओम का या 6 ओम की धारा का मान बढ़ाया तो वी और आई में वी तथा आई का मान हम प्राप्त करते रहते हैं। जैसे आई का मान तो एमीटर में और वी का मान वोल्टमीटर में प्राप्त करते हैं। तरह तरह से प्रतिरोध का मान निकालते रहेंगे और तरह तरह से धारा नियंत्रण का मान बढ़ाते रहेंगे। तो हम वी तथा आई का मान एमीटर और वोल्टमीटर से प्राप्त करते हैं। जब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। जैसे ये एक्स अक्ष को हमने वी और वाई अक्ष को हमने आई मान लिया तो बिल्कुल ग्राफ हमें सीधी रेखा पर प्राप्त होता है। जैसे कि इतनी इतनी दूरी पर हमको प्राप्त हुआ, सीधा बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो इससे हमें ओम के नियम की सत्यापन होता है। अर्थात क्या है, जो ओम का नियम है इसमें जो प्रतिरोध है वी तथा आई के बीच में एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में ग्राफ इसका प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं।